सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं दीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 8.5 रुपये फी लीटर जबकि डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजावीज़ सामने आई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस बताएगा क्या तफसीलात हैं। लेकिन ओगरा की जो सिफारिशात आई है उसमें पेट्रोल 8.5 रुपये फी लीटर और डीजल जो है वो 5.5 रुपये फी लीटर मजीद महंगा करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। हुकूमत को वर्किंग जो की गई है ओगरा की तरफ से वो मौजूदा लेवी की बुनियाद पर की गई है और अगर हुकूमत ने लेवी बढ़ाई तो इजाफा इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में मजीद जो है वो कमी के इम्कानात नहीं है। कीमतों से मुतालिक जो फैसला है वो वज़ीर-ए-आज़म करेंगे और कल इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। याद रहे कि गुज़िश्ता जो फरवरी में जो कीमतें बरकरार रखी थी उसमें बेसिकली लेवी जो है वो कम की गई थी, तो अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो इस दफ़ा कीमतें जो है वो बढ़ाई जाएंगी। लेकिन जो समरी होगा की तरफ से उसमें 8.5 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल 5.5 रुपये फी लीटर मजीद महंगा करने की जो है वो सिफारिशात की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोनस इलाही ने वज़ीर आज़म को साथ निभाने की यकीन दहानी करा दी। कहा तमाशा चल रहा है, सियासी माहौल अजीब सा बना हुआ है। सियासी लोग हैं जो घर आए उसे वेलकम करते हैं। सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक निभाने के लिए बना है। मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि PTI वालों को बता दें घबराना नहीं है। सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो घबराए हुए हैं वो MNAs की फौतगियों पर जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का उन्हें आज ख्याल आया। मोनस इलाही, हमें आपके ख़ानदान पर पूरा एतबार है। मोनस इलाही काम को जिहाद समझ कर रहे हैं। मोनस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। शुरुका को हिदायत दी कि अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें। फलाही मनसूबों से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर करें। टॉप 10 वज़रा की कारकर्दगी अवाम के सामने लाने के मामले पर हुकूमत शशपंज का शिकार हो गई। टॉप 10 वज़ीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले इन कैमरा फिर मनसूख कर दी गई। इसी वाले से मजीद भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब ने जो टॉप 10 वज़रा हैं उनके हमरा
जो पी ब्लॉक है सेक्रेटेरिएट उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, जिसमें शहजाद अरबाब ने जो टॉप 10 वज़रा हैं उनकी जो वजारतों की कारकर्दगी है उसे आवाम के सामने लाना था मीडिया के जरिए, और साथ में ही जो टॉप 10 वज़रा हैं उन्होंने भी अपनी अपनी वजारत के बारे में बताना था कि क्या कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। लेकिन बाद तनाज़ात के बाइस जो है पहले इस जो कॉन्फ्रेंस है उसे इन कैमरा किया गया, उसके बाद कुछ देर बाद शहजाद अरबाब के दफ्तर से बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कैंसिल करने के एलामिया जारी कर दिया गया है, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 2 रोज कबल जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खत लिखा था शहजाद अरबाब को और उनसे वजह जानने की कोशिश की थी कि जो वजारतों की कारकर्दगी है और टॉप 10 वज़रा जिनको शुमार किया गया है उसका तरीकाकार क्या है, तो शहजाद अरबाब ने उस वक्त ज़राए के मुताबिक ये फैसला किया था कि वजीर खारजा के खत का जवाब नहीं देंगे, और आज 14 फरवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी में ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब बिल आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले इन कैमरा करके अब मनसूख कर दी गई है। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंसूख कर दी गई है। बाबर शहजाद तुर्क आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो का बेटा सचल 4 साल का हो गया। मुदस्सिर नारो बासियाबी केस की समाअत के बाद सचल की सालगिरह का केक काटा गया। सचल ने ईमान मजारी एडवोकेट के हमरा सालगिरह का केक काटा। एहतशाम के आने से तफसीला जान लेते हैं। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत थी मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर। उस दरखास्त पर समाअत हुई तो मुदस्सिर नारो के जो बेटे हैं सचल वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, और आज चूंकि उनकी सालगिरह थी वो 4 साल के हो गए हैं, तो जो समाअत थी समाअत खत्म होने के बाद सचल की सालगिरह का केक भी काटा गया, और जो मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए जो केस की वकील हैं ईमान हैदर मजारी वो भी मौजूद थी, और उनके हमरा ही सचल ने अपनी सालगिरह का केक काटा। आज की जो समाअत थी उसमें अदालत ने ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त पेश चलेंगे। कराची के जिना अस्पताल में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला सिंध खिताब कर रहे हैं। Started with Karachi, started with Civil Hospital, the NICH, and then moved on to other parts of Sindh. So this success story that we have with the Patient Aid Foundation, we take a lot of pride, the government of Sindh, in telling people that the private sector and the public sector can work together. And from here we learned, we went into other areas. Our public-private partnership unit went into infrastructure. We went into road projects, power projects, bridge projects, where the private sector has come in and contributed. There the private sector is in for profits. Here the private sector, the Patient Aid Foundation and the various donors are here just for the praise that they get out of it. And Allah Ta'ala का बहुत शुक्र है कि जो भी प्लान किया है हमने पैसे खुद ही अरेंज होते चले गए हैं। और अगेन डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक को मैं आई एम ऑल्सो हिज पेशेंट, सो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने 17 और 18 ग्रेड के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला मौखर कर दिया है। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड ने अफसरान को तरक्कियां देने का फैसला अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 17 ग्रेड के अफसरान को 18 ग्रेड में और 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला जो है मौखर कर दिया। ये सेक्रेटरी ग्रुप के 2 ग्रुप के 17 ग्रेड के अफसरान हैं जिनमें एक PCS और PCS, इनको जो है तरक्कियां देने का फैसला रोक दिया गया है। इसके अलावा 18 ग्रेड के वो अफसरान जिन्होंने मिड कैरियर तरबियत हासिल की है उनको भी तरक्कियां देने का फैसला मौखर कर दिया है। इस हवाले से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 के सरबराह चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज अली शाह ने ये फैसला जो है अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। अदालत से जब फैसला आएगा तो उसके बाद इन अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों, आपने अपडेट किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।